प्रवासी पक्षियों के लिए 26,400 स्क्वायर मीटर में बना बर्ड पार्क पर प्रवासी व देसी पक्षियों का लगा डेरा। प्राकृतिक वातावरण में दाना पानी उपलब्ध। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए सागर विहार बर्ड पार्क की नमभूमि में प्रवासी व देसी पक्षियों को चारा सहज रूप से उपलब्ध हो पा रहा है। पानी के टीलों के पास मिट्टी काफ़ी नम है। इनमें पनपने वाले कीड़े इन प्रवासी पक्षियों के लिए चारा पानी बन जाते हैं। इन पक्षियों की अटकेलियां यहां पर आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वैशाली नगर स्थित सागर विहार कॉलोनी में 90 लाख रुपए की लागत से बर्ड पार्क तैयार किया गया है। सर्दी की ऋतु आने के साथ ही ऐतिहासिक आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह पक्षी यहाँ पर 4 माह के लिए अपना डेरा जमाते हैं। बर्ड पार्क बनने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की अटकेलियां यहाँ नजर आने लगी हैं। यह क्षेत्र देसी पक्षियों के साथ प्रवासी पक्षियों का भी घरौंदा है। बर्ड पार्क देश एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भैया, अगर आप मानते हो तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज से भी आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर पुष्कर में जाते हैं पर्यटक। तो पुष्कर जाने वाला रास्ते में चौपाटी पड़ती है जहाँ पे बर्ड पार्क बनेगा। तो यहाँ पे ढेर सारी बर्ड्स भी आएगी, पर्यटक भी ज़्यादा बढ़ेंगे। पर्यटक आने की वजह से यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होएगा अजमेर का, जिससे हमारी करेंसी रेट ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया की और अजमेर की। बर्ड देखने को हमें बहुत अच्छा लगता है और पर्यटक को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा रहेगी और जगह भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे बर्ड्स का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होएगा और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहेगी बर्ड पार्क्स के साथ साथ। एक बात बताएं तो बर्ड पार्क बनते ही जैसे अजमेर के अंदर कोई भी जू नहीं है। जितने भी फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स वो भी आते हैं तो वो अजमेर से बेहतर जयपुर जाते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जू हैं। और अजमेर के अंदर अगर ये बर्ड सेंचुरी बन गई तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आएंगे और यहाँ की जो ट्रैवलिंग कंपनीज है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, तो इससे कैसा अच्छा महसूस होता है और क्या देखने आए थे? सर, इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत है, हमारा देश है, चाहे अजमेर ही क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ये भी अगर विकसित होगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। अभी किस तरह के देखने को मिले यहाँ पर आए तो? सर, यहाँ पर पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा आबादी है, क्योंकि इस बार कोरोना टाइम की वजह से पॉल्यूशन बहुत कम था। तो जितने भी वो बर्ड्स हैं वो सारी की सारी माइग्रेट होकर यहाँ पर आई है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह का अर्ली टाइम होता है 6 o'clock के बीच के अंदर, तो जितने भी जॉगिंग करने आते हैं तो उनका मन बहुत अच्छी तरह से महल जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर है ना हमारा अजमेर विकसित हो रहा है। सागर विहार कॉलोनी के पीछे 26,400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बर्ड पार्क को तैयार किया गया है। यहाँ पर मिट्टी के 7-8 प्राकृतिक टीले बनाए गए हैं। बर्ड पार्क में चारों ओर हरियाली हो, इसके लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रमुख रूप से बरगद, पीपल, नीम, गुलमोहर आदि पेड़ शामिल हैं। बर्ड पार्क में चारों तरफ 5 फीट ऊंचाई की 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। इस पर 2 फीट रेलिंग लगाने के साथ मुख्य द्वार भी तैयार किया गया है। 4 दीवारी बनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों को आवारा जानवरों से बचाना है। यहाँ पर प्राकृतिक टीलों का निर्माण किया गया है, जिन पर पक्षी बैठ सकेंगे। पानी की वजह से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रवास भी यथावत रहेगा। आना सागर झील पिछले कई सालों से प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह है। झील में कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। हर साल बर्ड वॉच और अध्ययन के लिए छात्र एवं पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। पक्षियों की ज़्यादा से ज़्यादा आवक को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की तर्ज पर पक्षियों के चित्र और नाम भी लिखे जा रहे हैं, ताकि आमजन भी प्रवासी पक्षियों को आसानी से पहचान सकें। पार्क बन रहा है अजमेर में, किस तरह से रहेगा? सागर विहार एरिया में एक CSR के अंतर्गत एक पाथवे बना हुआ था और उसके किनारे पर करीब 20,000 स्क्वायर मीटर करीब लैंड थी नगर निगम की। उस लैंड में बड़ी गंदगी भी रहती थी और लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षी वहाँ पर रहते थे। लेकिन प्रवासी पक्षी क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं थी, तो कुत्ते हैं, सूअर हैं, वे उन लोगों को पक्षियों को परेशानी भी रहती थी। तो उसके तहत यहाँ पर एक बर्ड पार्क विकसित किया गया, जिसमें हमने बाउंड्री बनाई है
और उसके अलावा हमने रेलिंग लगाई है, फेंसिंग की है उस पूरे एरिया की। तो उससे एक तो जो पक्षी हैं उनको दूसरे जानवरों से निजात भी मिलेगी और इसके अलावा जो पक्षी हैं वो वहाँ पर नेचुरल वातावरण में रह सकेंगे। और उसी पूरे एरिया में जो 20 बीघा का एरिया है उसके अंदर हमने कुछ माउंट्स भी बनाए और प्लांटेशन भी किया है जो पक्षियों के अनुरूप और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुरूप रहेगा। इसके अलावा जो करीब 80 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर आती हैं प्रवासी पक्षियों की, उन सब की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हमने बोर्ड्स भी लगाए। तो जो सागर विहार की पहल है उस पर जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो बोर्ड्स पे आपको जानकारी मिल सकेगी। उनके बड़े सुंदर चित्र भी हैं जिससे आप उन पक्षियों को पहचान भी सकोगे, जिनकी भी रुचि है पक्षियों के बारे में तो उनको वो जानकारी भी मिल सकेगी। तो पूरा वो एनक्लोज हो गया, पूरा वो सेफ हो गया और उस पर एनक्रोचमेंट भी रुकेंगे। अदरवाइज़ तो क्या, अगर वह जगह ऐसे ही पड़ी रहती तो भविष्य में एनक्रोचमेंट रहने की भी संभावना रहती। तो बिल्कुल सुंदर एक CSR की जो पाथवे है इधर सागर विहार के अंदर उसको हमने डेवलप कर दिया है। और साथ ही वहाँ पर जो पानी भरने की भी समस्या रहती थी उसको निजात दिलाने के लिए भी वहाँ पे हमने सम्प बनाए। स्मार्ट सिटी के तहत सम्प बनाकर उस पानी को पंप करने के लिए बहुत पावरफुल पंप लगाए। अभी जो पंप लगे हुए थे उससे करीब 9 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल वो पंप्स हैं। तो बारिश में जैसे भी पानी वहाँ एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वो कॉलोनी का जो ग्राउंड लेवल है वो आना सागर के टॉप लेवल से नीचे है, तो लिहाजा जो तेज़ बारिश आती है तो वहाँ पानी भर जाता है। तो उस पानी को पंप करने की व्यवस्था होगी। वहाँ पे जो ADA का इलेक्ट्रिक कनेक्शन था वो भी 15 किलोवाट का था, उसको भी अपग्रेड करके हमने अभी 75 किलोवाट का कराया। और उस पार्किंग में हमने वॉशरूम्स बनाए, उस पाथवे पे हमने पार्किंग की व्यवस्था दी है और उस पर अब सुंदरता से लोग आ जा सकेंगे और घूम सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।